बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज एक नई डिश लेके आए हैं, रेड किडनी बीन्स आपके लिए लेके आए हैं। रेड किडनी बीन्स किस तरह बनते हैं, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। आइए प्लीज देखिए। आज हम आपके साथ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लाल लोबिया मसाला। लाल लोबिया जिसको हम राजमा भी बोलते हैं और इसको हम किडनी बीन्स भी बोलते हैं। और ये लाल लोबिया कैसे बनता है और उसके लिए क्या क्या हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आइए हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। ये मैंने हाफ केजी लाल लोबिया ले लिया है और उसको मैंने तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था और 1 टीस्पून सॉल्ट डाल के मैंने इसको फुल बॉईल कर लिया है। अब हमको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं क्या है। ये हमने पैन अपना चूल्हे पे रख लिया है और ये हमें हाफ कप ऑयल लूंगी, ये मैंने इसमें डाल दिया है और साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून बटर ऐड करूंगी। ये देखिए जी, बटर भी हमने अपना डाल दिया, बटर हमारा मेल्ट हो गया। और ये यहाँ पे मैंने 3 मीडियम प्याज ले लिया, उनको मैंने रफली बारीक चॉप कर लिया। अब वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और हमने इसको लाइट गोल्डन करना है। जैसे ये लाइट गोल्डन होता है हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, प्याज हमारा लाइट गोल्डन हमने कर लिया है। अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको इसके अंदर भून लेंगे अच्छे से प्याज के साथ। ये देखिए जी, 1 से 2 मिनट के लिए मैंने लहसुन और अदरक डाल के उसको भून लिया। अब मैं इसके अंदर 3 मीडियम टमाटर लिए हैं, मेरे पास कैन के टमाटर हैं और उनको मैंने रफली चॉप कर लिया। आप फ्रेश टमाटर भी ले सकते हैं और उनको इसी तरह चॉप करके आप डाल दें। हमारे टमाटर डाल दिए। अब हम इसको अच्छे से टमाटर के साथ भूनेंगे और हम इसको उस वक्त तक इसको भूनेंगे जब तक हमारे टमाटर और प्याज अच्छे से गल नहीं जाते। ये देखिए जी, हमारे टमाटर हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए अपने टमाटर को भूनते हुए और टमाटर हमारे काफ़ी हद तक ये देखें गल चुके हुए। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये 1.5 टीस्पून मैंने रेड चिली ले ली है, 1.5 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर ले लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने सूखा धनिया ले लिया है, हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ले ली है, 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है। इससे बहुत अच्छा आपका सालन का कलर आएगा करी का। और 1 टीस्पून मैंने नमक ले लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और हाफ टीस्पून मैंने गरम मसाला ले लिया है जो कि हमारा होममेड है। इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अब मैं ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी और अब हम अपने स्पाइस के साथ इसको अच्छे से भूनेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि जितना आप ज़्यादा अच्छा इसको भूनेंगे इसकी करी बनेगी और आपका मसाला अच्छे से तैयार होगा। क्योंकि आपको मालूम है खाने में बुनाई ही ज़्यादा मैटर करती है। जितना ज़्यादा आप खाने को अच्छे से भूनेंगे उतनी ज़्यादा आपका खाना अच्छा और लजीज बनेगा। ये देखें, मैंने अपने स्पाइस डाल के 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा तकरीबन हाफ अ कप के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा मसाला जलने नहीं पाए और अच्छे से मसाला हमारा भुन जाए। ये देखिए, ये देखिए। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसको कवर करूँगी ताकि अगर कोई चीज़ हमारी खड़ी है, प्याज या टमाटर, तो वो भी अच्छे से गल जाए। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करूँगी। फिर आप ये लीजिए से 3 से 4 मिनट हो गया हमारे मसाले को भूनते हुए। अब हम इसको देखते हैं फिर कहाँ तक होगा। माशाल्लाह। अच्छा, ये देखेंगे, ये इसमें ऑयल भी ऊपर छोड़ दिया। ये देखें, ये हमारा मसाला बिल्कुल ये भुन चुका हुआ है, ये बिल्कुल रेडी, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसके अंदर अपना लोबिया शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें माशाल्लाह, कलर देखें इसका माशाल्लाह।
माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का बनता है ये। आप इसको रोटी के साथ खाओ, चावल के साथ खाएं, जिसके साथ आपका दिल चाहता है आप इसको खाएं। अब हम 2 से 3 मिनट के लिए अपने मसाले के अंदर इनको भूनते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमने 2 से 3 मिनट के लिए अपने लोबियों को अपने मसाले के अंदर भून लिए। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून मैंने योगर्ट लिए, अब वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे हमारा बहुत अच्छा इसका टेस्ट बनेगा योगर्ट से, क्योंकि हम ऑलरेडी टमाटर इसमें ऐड कर चुके हैं। अब हम इसके अंदर योगर्ट भी ऐड किया। अब योगर्ट को भी हम 3 से 4 मिनट के लिए इसके अंदर डाल के भूनेंगे। ये देखें 3 से 4 मिनट के बाद आपसे मिलता है। ये लीजिए जी, हमने अपना योगर्ट इसमें डाल के तो इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसके साथ भी अच्छे से भून लिए। अब हम जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करेंगे वो है हमारी खुश्क मेथी। ये जो खुश्क मेथी जो है ना, ये अभी शाम हो इसमें ऐड कर देंगे, जो कि इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर लेके आएगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और बिल्कुल लो हीट के ऊपर अब हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए कवर करेंगे। फिर हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें जी, हम इसका कवर कर दिया। अब 7 से 8 मिनट के बाद आपको मिलते हैं, इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा कैसी लगी आपको। अपने दोस्तों और अहबाब में ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि उनके घर भी अच्छी सी रेसिपी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप रोटी के साथ खाना चाहें रोटी के साथ खाइए, हम इसको सर्व करेंगे वाइट राइस के साथ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। वाइट राइस के साथ बहुत ही लजीज बनता है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।